असुर स्वर्ग के करीब आते जा रहे हैं और देवता उनका मुकाबला करने की जगह महादेव की प्रार्थना में लीन है, जबकि अभी तक महादेव के दर्शन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सती को अपने मनुष्य रूप के कारण आदि शक्ति की शक्तियों को समझने में कठिनाई हो रही है। हालांकि वो आदि शक्ति का अवतार होने पर ही कालराज के घातक विष से बचने में कामयाब हो पाई हैं, और इस बात को महादेव भली भांति समझ रहे हैं। इस सब के अतिरिक्त प्रजापति दक्ष द्वारा चंद्रमा को दिए गए श्राप के कारण धरती की गति बिगड़ने लगी है। ऋषि मुनियों की साधना और जाप में विघ्न उत्पन्न होने लगा है। वहीं सबसे ज्यादा चंद्रमा की पत्नी और दक्ष की पुत्री रेवती को इस श्राप के कारण पीड़ा भोगनी पड़ रही है, क्योंकि इस सब का कारण रेवती खुद को ही समझ रही है। इसलिए वो चंद्रमा को श्राप मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने में लगी हुई है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौ सतचिद एकम ब्रह्मो। मंत्र के जाप के साथ ही रेवती की आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। उन्हें चंद्रमा की चिंता है, क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो चुका है। उनकी चमक भी फीकी पड़ने लगी है। वही मंत्रों का उच्चारण पूरा कर रेवती ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी। हे जगत पिता परमेश्वर, दर्शन दे भगवान। मेरे स्वामी की देह पिताजी के श्राप से पीड़ा भोग रही है। अब आप ही श्राप से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। विनती स्वीकार करें भगवान, दर्शन दें। अपने आंसुओं को पोंछते हुए रेवती आस में बैठ गई। तभी आसपास रोशनी का संचार हुआ और तेज प्रकाश के साथ ब्रह्मा जी रेवती के समक्ष प्रकट हो गए। उनका तेज सहन ना कर पाने के कारण रेवती अपनी आंखें बंद किए हुए थी। तभी ब्रह्मा जी स्वयं मनुष्य अवतार में आकर बोले, आंखें खोलो पुत्री। इतना सुन रेवती ने आंखें खोलते ही उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा को उनके समक्ष रख दिया, जिसे सुन पहले तो ब्रह्मा जी थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, जिस क्षण मैंने दक्ष को अपनी शक्तियों का आशीर्वाद दिया था, उस पल मुझे अपेक्षा भी नहीं थी कि वो मेरी दी हुई शक्तियों का इस प्रकार इस्तेमाल करेगा। आज उसका अहंकार ही उसके प्रियजनों के लिए मुसीबत बन गया है। रेवती ने रोते हुए कहा, पिताजी के श्राप से चंद्रमा को कैसे मुक्त कराया जा सकता है भगवान? दक्ष के श्राप को काटना किसी के वश में नहीं है। उसका श्राप इतना शक्तिशाली है कि यदि उसे रोका नहीं गया तो चंद्रमा के जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। अब एक महादेव ही हैं जो इस विकट समस्या का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के समझाने पर रेवती ये तो जान चुकी है कि समस्या अत्यंत गंभीर है, लेकिन महादेव इस समस्या का कैसे निवारण कर सकते हैं, ये रेवती को अभी भी समझ नहीं आया। किंतु भगवान, महादेव इस श्राप से चंद्रमा को कैसे मुक्त करवा सकते हैं? ये तो स्वयं महादेव ही जाने, किंतु एक वही है जो चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए चंद्रमा को नदी किनारे रहकर महादेव के शिवलिंग रूप का निर्माण करना होगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी। चंद्रमा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर ही महादेव उन्हें दर्शन देंगे। रेवती को समझाने के बाद ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए और रेवती भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए महल में वापस लौट आई, जहां उसने चंद्रमा को ब्रह्मा जी से हुआ सारा संवाद बता दिया, जिसे सुनने से पहले ही चंद्रमा रेवती पर क्रोधित हुए, लेकिन फिर भी रेवती ने उन्हें समझाकर सभी बात बता दी। जिसके बाद चंद्रमा नदी की ओर प्रस्थान कर गए और वहां जाकर महादेव की भक्ति में लीन हो गए। इधर कैलाश पर सती महादेव से संसार में घट रही घटनाओं के बारे में बात कर रही हैं। हालांकि महादेव ने उन्हें अभी तक चंद्रमा को श्राप दिए जाने और असुरों द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण करने की जानकारी नहीं दी है, क्योंकि सती अभी आदि शक्ति के तेज को देख डरी हुई है। इसलिए महादेव उन्हें ऐसी कोई भी बात नहीं बताना चाहते हैं ताकि वो बाकी बातों को लेकर चिंतित ना हो। वहीं काफी देर बातचीत करने के बाद महादेव ने मुस्कुराते हुए सती को देखा और बोले, सती, अब तुम्हें कुछ क्षण के लिए आराम करना चाहिए। कैलाश यात्रा और कालराज के हमले के कारण तुम काफी थक चुकी हो। आराम करने की बात सुनते ही सती फिर से डरने लगी।
नहीं स्वामी, मैं आराम नहीं करना चाहती। यदि मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे भय है कि वही रूप मुझे फिर से दिखाई देने लगेगा, जिसका तेज मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए मैं आराम नहीं करना चाहती स्वामी। सती आदि शक्ति के तेज को देखकर पूरी तरह भयभीत हो चुकी है। आदि शक्ति का तेज ही इतना दुर्लभ था कि अगर कोई मनुष्य उनके इस रूप को देखता तो वो अपनी आंखों को खो बैठता या फिर अपने प्राण त्याग देता। वहीं महादेव भी सती की इस परेशानी को समझ पा रहे हैं, लेकिन वो सती को इस विषय में अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सच्चाई को बर्दाश्त करना कि वही आदि शक्ति का असली रूप है, सती के प्राणों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। महादेव ने एक बार फिर उन्हें समझाते हुए कहा, सती तुम निश्चिंत होकर आराम करो, अब तुम्हें कोई स्वप्न परेशान नहीं करेगा। इतनी थकान के बाद तुम्हारा आराम करना बेहद महत्वपूर्ण है और मैं हूं यहां तुम्हारे लिए। तुम जब विश्राम करके अपनी निद्रा से जागोगी तो मुझे अपने समक्ष ही पाओगी। इसके बाद महादेव उन्हें प्रेम भाव से देखने लगे, जबकि सती उनका हाथ पकड़े हुए ही आंखें बंद करके विश्राम करने लगी और थकान के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी निद्रा में खो गई। दूसरी ओर स्वर्ग पर देवराज इंद्र के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वो महादेव की प्रतीक्षा करते हुए ऊब चुके हैं, जबकि असुर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए हैं। फिर भी वो आक्रमण करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इससे देवता और भी ज्यादा परेशान हैं। उन्हें असुरों की मंशा समझ नहीं आ रही है। इसी विषय को लेकर देवराज इंद्र राजगुरु से बात करने आ पहुंचे हैं। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? सभी देवता हर कार्य को छोड़कर महादेव से प्रार्थना करने में लीन हैं, जबकि असुर स्वर्ग के द्वार तक आ पहुंचे हैं। क्या अभी भी महादेव को हमारी समस्या की कोई जानकारी नहीं हुई है? मेरे मुताबिक महादेव से मदद मांगना ही व्यर्थ साबित होने वाला है। वो अपने वैवाहिक जीवन के कारण सांसारिक समस्याओं से दूरी बनाए हुए है। स्वर्ग और उसका सिंहासन खोने का डर इंद्र में बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा कि वो क्या करे। हड़बड़ाहट में जो भी उनके मन में आ रहा वो उसे कहते जा रहे हैं। दरअसल वो कहां से उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं, जिससे वो स्वर्ग और अपने सिंहासन को असुरों से बचा सकें। वहीं उनके मन में चल रही उथल पुथल को समझते हुए राजगुरु उन्हें समझाते हुए बोले, देवराज, समय हमारे अनुकूल नहीं है। यह स्वर्ग पर बहुत भारी साबित होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास विकल्पों की भी कमी है। हालांकि इंद्र हालातों को समझने की जगह विकल्पों के बारे में सुझाव देने लगे। इससे बेहतर तो यह होता कि हम असुरों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते, तब शायद हमारे पराजित होने की संभावना कम रहती। किंतु अभी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहने से निश्चित ही हमारी हार होने वाली है। राजगुरु ने जवाब दिया, जिस संख्या में असुर हम तक बढ़ रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या का सामना करना हमारे लिए नामुमकिन है देवराज। इसलिए हमें महादेव पर अपना यकीन बनाए रखना होगा और उनसे दर्शन देने की प्रतीक्षा ही करनी होगी। राजगुरु के समझाने पर भी इंद्र पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं देने के कारण उन्हें महादेव की प्रतीक्षा करनी ही होगी। इधर स्वर्ग के द्वार पर असुरों की विशाल सेना का नेतृत्व करता असुर सम्राट तारकासुर का सेनापति झषराजसुर आक्रमण किए बिना ही अपनी जीत का जश्न मना रहा है। देखो मेरे वीर असुरों, किस तरह देवता भीतर छुप कर बैठे हैं। उनकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। कहाँ है त्रिदेव, कहाँ है महादेव? क्या उन्हें भी असुरों का भय सता रहा है? इस तरह से झषराजसुर असुरों का मनोबल बढ़ाने और देवताओं को भयभीत करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। असल में वो आक्रमण करने के लिए अभी तक तारकासुर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है और इसलिए तब तक वो देवताओं के सामने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है। वहीं कैलाश पर सभी बातों की संपूर्ण जानकारी होने के बाद भी महादेव सती का ध्यान रख रहे हैं। सती को दिए गए वचन के कारण वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते हैं, जबकि उनके सिवा असुरों की अपार सेना को अब कोई रोक नहीं सकता है। इधर पाताल कोट में असुर सम्राट तारकासुर उनके स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए उसने असुरों को अब तक स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश नहीं दिया है। कोई भी असुर सहमत नहीं दिख रहा है, इसलिए उसे समझाते हुए तेरकिराज ने कहा,
सम्राट, हमारी सेना अपनी पूरी क्षमता से स्वर्ग पर आक्रमण करने को तैयार है, अतः आपसे निवेदन है कि उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दें सम्राट। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद भी तारकासुर अपने फैसले पर बना रहा और उसने तेरकिराज से कहा, तेरकिराज, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है इस समय स्वर्ग पर आक्रमण करने की हमारी मुख्य योजना क्या है? हमें हर कीमत पर महादेव और सती के मिलन में विघ्न उत्पन्न करना है, जिससे उन्हें सती के साथ बिताने के लिए समय ही ना मिले। यदि हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो महादेव को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और मेरा अमरता का वरदान सुरक्षित रह सकेगा। किंतु आपकी आगे की योजना क्या है सम्राट? तारकासुर की गोल गोल बातों से भ्रमित होकर तेरकिराज को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसकी मंशा क्या है, क्योंकि पहले तारकासुर ने ही स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दिया और अब जब असुर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए हैं तो वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। इसलिए तेरकिराज ने उससे सीधा सीधा सवाल करने का जोखिम उठा लिया। वही सवाल सुन तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तेरकिराज, तुम कितने भोले हो, महादेव की तरह। मैं असुरों और देवताओं के बीच होने वाले युद्ध में महादेव को व्यस्त रखना चाहता हूं। यदि हम अभी देवताओं पर हमला करते हैं तो महादेव अंत में आकर देवताओं को बचा लेंगे, किंतु यदि हम इसी तरह स्वर्ग के द्वार पर खड़े रहकर देवताओं को भयभीत करते रहेंगे तो उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए महादेव को बुलाना ही होगा, और तब जितना विस्तृत ये युद्ध चलेगा महादेव उतने ही ज्यादा व्यस्त रहेंगे। क्या अब तुम्हारी समझ में कुछ बात आई? लेकिन अब तेरकिराज जान चुका है कि क्यों तारकासुर ने अभी तक असुरों को आक्रमण करने का आदेश नहीं दिया है। इसलिए वो शांत ही बना रहा और महादेव द्वारा देवताओं को बचाने की प्रतीक्षा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा का शरीर क्षय होता जा रहा है। अब उनके हाथ भी खराब होने लगे हैं, जबकि उनकी चमक पहले ही जा चुकी है। लेकिन इस सब के बाद भी वो महादेव की प्रार्थना में लीन है, क्योंकि वो जानते हैं कि महादेव ही उन्हें इस श्राप से मुक्त करा सकते हैं। इधर प्रजापति दक्ष के महल में नालिनी दक्ष के समक्ष चंद्रमा द्वारा महादेव की प्रार्थना करने की जानकारी देने पहुंची हैं, जिससे दक्ष को अपने किए पर और अभिमान हो जाएगा। पिताजी प्रणाम। पिताजी, मुझे जानकारी है कि चंद्रमा ने अपने शब्दों से आपका अपमान किया था, इसलिए उनके किए की सजा उन्हें मिली है, अतः आपके द्वारा कुछ भी अनुचित नहीं हुआ है। दंडवत करते हुए नालिनी दक्ष की प्रशंसा करने लगी, जिसे सुन दक्ष ने कहा, चलो किसी को तो मेरे द्वारा किए गए कार्य पर यकीन है। मैं सदैव आपके साथ हूं पिताजी, किंतु एक बात जो आप नहीं जानते, चंद्रमा आपके श्राप से मुक्त होने के लिए शिव की शरण में जा पहुंचे हैं। नालिनी के इतना कहते ही दक्ष क्रोधित हो उठे। चंद्रमा पहले ही उस शिव का गुणगान करता था और इससे यह प्रमाणित हो गया कि वो मेरा शत्रु हितैषी है। मुझसे माफी मांगने की जगह वो शिव की शरण में चला गया, किंतु मैं भी देखता हूं कि वो अघोरी कैसे उसे मेरे श्राप से मुक्त कराता है। दक्ष को क्रोधित करके नालिनी ने अपना काम कर दिया था। दरअसल वो यही चाहती थी कि दक्ष चंद्रमा को माफ न करके उन्हें श्राप मुक्त ना करे, और अब ऐसा ही होने वाला था। इधर स्वर्ग के द्वार पर मौजूद असुरों के सब्र का बांध टूटने लगा है। वो जल्द से जल्द देवताओं पर आक्रमण करना चाह रहे हैं। इसी को लेकर जशराजसुर ने तारकासुर को संदेश भिजवा दिया, जिसे पढ़कर तेरकिराज ने तारकासुर को सलाह देते हुए कहा, सम्राट, यदि जल्द से जल्द युद्ध की घोषणा नहीं की गई तो असुर अपनी चेतना खोने लगेंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जशराजसुर को आक्रमण करने का आदेश दें। जब देवताओं के प्राण मुसीबत में होंगे तो महादेव को उन्हें बचाने आना ही होगा, इसलिए अब और विलंब ठीक नहीं है। सभी बातों पर ध्यान देते हुए तारकासुर कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो ठीक है, अब समय आ गया है स्वर्ग पर आक्रमण करने का। जशराजसुर से कहो पूरी क्षमता के साथ स्वर्ग पर कूच करे और देवताओं को अपना गुलाम बना ले। जल्द ही तारकासुर का आदेश जसराजसुर तक पहुंच गया और वो अपने हाथों में तलवार लिए
जोर से चिल्लाया, आक्रमण! मेरे असुरों, आज देवताओं से उनके किए का बदला लिया जाएगा। सभी को बंदी बना लो और जो ना माने उसकी हत्या कर दो। आगे बढ़ो। असुर सम्राट की जय हो, असुर सम्राट की जय हो, असुर सम्राट की जय हो। तारकासुर की जय जयकार करते हुए सभी असुर आगे बढ़ने लगे। इधर यह भयानक दृश्य देखकर देवराज इंद्र भयभीत होने लगे। असुरों और स्वर्ग की सेना के बीच मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन असुरों की विशाल सेना के आगे देवताओं के सैनिक अधिक देर तक उन्हें रोक नहीं सकते थे। एक एक कर सभी देवताओं के मन में असुरों का भय गहराने लगा। अब हमें क्या करना चाहिए देवराज? बेबस होकर देवराज इंद्र के सामने दुहाई देने लगे, जबकि अभी तक महादेव के दर्शन नहीं देने के कारण इंद्र क्रोधित हो उठे। इसलिए उन्होंने सभी से कहा, अब समय आ गया है। अब प्रतीक्षा करने की जगह हमें स्वयं ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। भले ही आज हमारे प्राण संकट में क्यों ना आ जाए, किंतु हम उन असुरों के समक्ष झुकेंगे नहीं। इंद्र की प्रेरणा मिलते ही सभी देवता असुरों का सामना करने के लिए रणभूमि में आ गए। अब असुरों का देवताओं से सीधा मुकाबला था। हालांकि अभी भी राजगुरु महादेव की प्रार्थना में लीन थे। उन्हें पूरा यकीन था कि महादेव उन्हें असुरों से बचाने के लिए अवश्य आएंगे। सती के दिए हुए वचन के बाद देवताओं की मुसीबत को दूर करने के लिए अब कैसे आएंगे महादेव?